फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं 4 टॉप मिड कैप फंड्स का डिटेल रिव्यू करूंगा और ये 4 फंड्स हैं एक्सिस, पीजीआई इंडिया, एडलवाइस एंड कोटक के मिड कैप फंड्स। सबसे पहले हम इन ऑल 4 फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे। उसके लिए हम इन फंड्स का 3 डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करेंगे और उसके साथ ही हम इनका रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। उससे हमें यह पता चलेगा कि इन ऑल 4 फंड्स ने पास्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद हम इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आउट ऑफ दीज 4 फंड्स हमारे पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। यहां पर आप इन ऑल 4 फंड्स का लेटेस्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक्सिस मिड कैप फंड लास्ट 1 ईयर एंड 3 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जबकि जो रेस्ट 3 फंड्स हैं, दैट इज एडलवाइस, कोटक और पीजीआई इंडिया, इन ऑल 3 फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहां पर आप इन ऑल 4 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप इन ऑल 4 फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो ये सारे फंड्स अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से कम गिरे थे, लेकिन रिलेटिवली एक्सिस मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी कम गिरा था। इससे हमें ये पता चलता है कि लास्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था उस समय एक्सिस मिड कैप फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। यहाँ पर आप इन ऑल 4 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं कोरोना पैंडेमिक के जस्ट पहले के पीरियड का, दैट इज एज ऑन 31 दिसंबर 2019। उस समय एक्सिस मिड कैप फंड, एडलवाइस मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इन ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उस समय पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जो रिटर्न्स आया था अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स वो कम था एज कंपेयर टू अदर 3 फंड्स, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस फंड का परफॉर्मेंस बुरा था, क्योंकि उस समय भी इस फंड ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया था। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। 3 ईयर होराइजन में इन ऑल 4 फंड्स का शार्प रेशियो अल्फा काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इन 4 फंड्स में जो फंड टॉप पे आएगा वो फंड है पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, क्योंकि इनका शार्प रेशियो अल्फा काफ़ी ज़्यादा रहा है एज कंपेयर टू अदर 3 फंड्स। 5 ईयर होराइजन में भी इन ऑल 4 फंड्स का अल्फा काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ भी पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का जो अल्फा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। यहाँ पर आप इन ऑल 4 फंड्स का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का AUM काफ़ी बड़ा हो चुका है, जबकि एडलवाइस मिड कैप फंड का AUM अभी भी काफ़ी छोटा है। और अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स रिलेटिवली काफ़ी कम है और साथ ही पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एक्सपेंस रेशियो भी रिलेटिवली कम है। नाउ हम इन 4 फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने के लिए इनका पोर्टफोलियो पी और एनुअल टर्नओवर चेक करते हैं। यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है एट 38.45। पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का भी पोर्टफोलियो पी ज़्यादा है, जबकि एडलवाइस और कोटक के मिड कैप का पोर्टफोलियो पी रिलेटिवली कम है। और अगर आप इन फंड्स का एनुअल टर्नओवर देखें तो कोटक इमर्जिंग फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है, जबकि पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि किसी भी फंड के पोर्टफोलियो पी या फिर एनुअल टर्नओवर के कम या ज़्यादा होने से यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो फंड अच्छा है या खराब है। इससे हमें सिर्फ पता चलता है कि उस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है एंड बेसिस योर कंफर्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना है। एक्सिस मिड कैप फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रेयास दिवालकर, जो कि एक्सिस ब्लू चिप फंड को भी मैनेज करते हैं।
एडलवाइस मिड कैप फंड के दोनों फंड मैनेजर्स नए फंड मैनेजर्स हैं, दैट इज त्रिदीप भट्टाचार्य और साहिल शाह, जो कि 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर पंकज टिब्रेवाल, जो कि इस फंड को 2010 से मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर पंकज टिब्रेवाल ही कोटक स्मॉल कैप फंड को भी मैनेज करते हैं। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अनिरुद्ध नाहा, जो कि 2018 से इस फंड को मैनेज करते हैं, और मिस्टर अनिरुद्ध नाहा ही पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड और पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी मैनेज करते हैं। इनके साथ इस फंड को दो और फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर पुनीत पाल, जो कि जुलाई 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर विवेक शर्मा, जो कि 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन ऑल 4 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ये सारे फंड्स मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दैट्स वाई मिड कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर रिलेटिवली ज़्यादा है, और लगभग सारे फंड्स ने एक समान ही मिड कैप के फंड्स में अपना एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर अगर आप एक्सिस मिड कैप फंड के लार्ज एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर को देखें तो इनका मार्केट कैप एलोकेशन थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स, क्योंकि इस फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 18.5%, जबकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है एट 2.5%। साथ ही इस फंड ने कैश और डेट में काफ़ी बड़ा एलोकेशन लिया है एट अबाउट 11.8%। जब भी कोई फंड कैश या डेट में इतना बड़ा एलोकेशन लेता है दैट इज़ अबाउट 11.8%, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फंड मैनेजर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट में गिरावट नहीं आता है और मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगर कोई फंड कैश एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा रखता है तो इसका उससे लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे यही फंड काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स को खरीद पाएगा, जिसका बाद में उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ पे एडलवाइस मिड कैप फंड और साथ ही पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन ऑल 4 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड और एडलवाइस मिड कैप फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि कोटक और पीजीएम इंडिया के मिड कैप फंड्स ने कैपिटल गुड्स में रिलेटिवली काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। इन फंड्स के सेक्टर एलोकेशन में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्सिस मिड कैप फंड ने अभी भी टेक सेक्टर में अच्छा एलोकेशन रखा है एट अबाउट 7.3%, जबकि दूसरे फंड्स में टेक सेक्टर का एलोकेशन काफ़ी कम हो गया है। लाइक एडलवाइस मिड कैप फंड ने टेक सेक्टर में एलोकेशन रखा है अबाउट 3% का, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने टेक सेक्टर में एलोकेशन रखा है अबाउट 2.6% का, और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने टेक सेक्टर में एलोकेशन रखा है अबाउट 4% का। यहाँ पर आप इन ऑल 4 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस एंड एस्ट्रल। एडलवाइस मिड कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एबीबी इंडिया लिमिटेड, कमिंस इंडिया, फेडरल बैंक, ट्रेंट लिमिटेड एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग है सॉफ्टवेयर इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एसकेएफ इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज एंड कमिंस इंडिया। और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं टीवीएस मोटर, इंडियन होटल्स, आईसीआईसीआई बैंक, एबीबी लिमिटेड एंड टिमकेन इंडिया। आफ्टर दिस डिटेल्ड कंपैरिजन हमने क्लियरली देखा है कि ऑल 4 फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं। ऑफ कोर्स एक्सिस मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पास्ट में ये परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा फंड रहा है। और हमने इसका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक किया है। उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में इस फंड का परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूर इम्प्रूव करेगा। सो परफॉर्मेंस वाइज तो ये सारे फंड्स अच्छे हैं। इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें तो वहाँ पे आप उस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन सबसे पहले चेक करें, क्योंकि उसी से पता चलता है कि उस फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एलोकेशन लिया है। क्योंकि ओवरऑल आपको अपने पोर्टफोलियो में देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का आपको कितना एलोकेशन चाहिए। साथ ही आप सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक करें
ताकि इससे ये पता चले कि ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो। सो नाउ इस वीडियो में मैंने जिन 4 फंड्स का कंपैरिजन किया है, ऑफ कोर्स ये सारे 4 फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, किसी भी फंड को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मिड कैप कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो फंड्स अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट इन 4 फंड्स के अलावा भी कुछ और फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी में जो कि अच्छे फंड्स हैं, लाइक SBI, मिरे, निपॉन या फिर क्वांट का मिड कैप फंड भी अच्छा फंड है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया। अगर आप किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी फंड से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।